ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना 2 मिनट एवरीडे नो मेकअप लुक और एक जगह जा रही हूँ जहाँ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी आम रिवाजी खाने से हटके बिल्कुल अलग एक चीज़। सो बस मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल जो कि मस्ट है मेरे नो मेकअप लुक के लिए। और कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही मैं इस वक्त। और उसके बाद मैं ये अप्लाई करूँगी, ये है एक लिक्विड ब्लश जो कि एज अ ब्लश भी यूज़ करूँगी और इसे मैं आई शेडो के तौर पे भी यूज़ करूँगी। बहुत ही नेचुरल सा खूबसूरत पिंकिश कलर है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। जस्ट अप्लाई करें और टैप टैप टैप। और बस अब ना बेबी पाउडर अप्लाई करूँगी और बिल्कुल हल्की सी लेयर लगानी है। बहुत ज़्यादा रब भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं यूज़ करनी है, जस्ट ऑयल कंट्रोल करने के लिए। और बस लिपस्टिक लगाने के बाद मैं बिल्कुल रेडी। सो ये था मेरा मिनिमल सा 2 मिनट एवरीडे नो मेकअप लुक। सो जी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हॉटपॉट खाने और ये है नॉर्थ वॉक मॉल में। इसके रूफ टॉप पे जो फूड कोर्ट है ना, वहीं ये हॉटपॉट है। ये स्पाइस है, माइल्ड है, क्लियर है। ठीक है, ये आपको इसमें से एक परचेज करना पड़ेगा, माइल्ड करना पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट चाइनीज़ है, सो इसका जो नाम है ना उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत डिफरेंट है। एनीवे मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये कैसे बनता है, कैसे खाया जाता है और उसका टेस्ट कैसा था, हम लोग कितने टोटल लोग थे और कितना हमारा बिल आया और क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है। मेन्यू सिलेक्शन के हवाले से इनके स्टाफ ने बहुत अच्छे से गाइड किया जब हमने इनसे थोड़ा-सा पूछा कि हमें डिटेल में कुछ बातें बताएँ। दो में से इसमें तो हम कुछ भी चूज़ कर लेंगे, इसमें से भी, इसमें से भी। हम लोग नूडल्स का पूछ रहे हैं कि नूडल्स आपके पास चाइनीज़ नूडल्स हैं? जी, ये चाइनीज़ नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स और एग नूडल्स, ये चाइनीज़ नूडल्स हैं। एग नूडल्स जो है ना वो चाइनीज़ चाइनीज़ नूडल्स नूडल्स हैं। है। यहाँ पे मेन्यू पे उनको एग नूडल्स दिया। अच्छा, इसका बेस ब्रॉथ जो है ना, इसका एक दफ़ा चार्जेज़ ये लोग ले लेते हैं, उसके बाद रिफ़िल करने के चार्जेज़ नहीं होते। स्पाइस के हवाले से ना इसमें 3 लेवल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सो इसके बारे में केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है कि आप कितना स्पाइसी खा सकते हैं। तो ये जो स्पाइस आप देख रहे हैं ना रेड कलर का, ये अपने हिसाब से ही आप निकलवा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इसमें। हर चीज़ की ना अपनी-अपनी प्राइस है। सो वो मेन्यू से ही पता चल जाता है और हमें अपनी पसंद से अपनी-अपनी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि मिल-जुल के ये खाना खाया जाता है और एक ही टेबल पे आप फैमिली, फ्रेंड्स अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें उस एक ही हॉट पॉट में डाल के और खा सकते हैं। और ये बेबी कॉर्न बहुत मज़े के थे। इसमें दूसरा ऑप्शन भी था कि वो कॉर्न के स्लाइसेस भी थे। और ये पीनट डिपिंग सॉस ये भी बहुत डिलीशियस थी। इसके बाद ये डम्पलिंग्स हैं और पालक है, ये जिसे हम बेह कहते हैं सिंधी में, लोटस रूट और ये स्प्रिंग अनियन है। अच्छा, जब रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर से हमने पूछा ना कि एक हॉट पॉट में से कितने लोग खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 लोग आराम से खा सकते हैं। हम लोग क्योंकि 5 थे तो हमने 2 हॉट पॉट ऑर्डर किए। सो बस अब हमें खुद ही क्योंकि कुकिंग करनी थी और खुद ही खाना था, अपनी मदद आप के तहत हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और हल्का-हल्का सा गरम था जब ये लोग ले आए थे ना ब्रॉथ और वो जो पॉट। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा टाइम लगता है जिन-जिन चीज़ों में, उसे पहले डाल देना है और फिर जो वेजिटेबल्स हैं, जल्दी कुक हो जाने वाली जो चीज़ें हैं, उनको बाद में ऐड करते जाना है और बहुत एहतियात से करना है क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है, उसमें ब्रॉथ ऑलरेडी होती है। सो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है। तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं शुरू में सब चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से कुक होने तक। और फिर बीच-बीच में ये है कि खोल के ढक्कन इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कुछ पक चुका है, वो डाल के और निकाल के बीच में ही हम लोग खा सकते हैं। और फिर थोड़ा-थोड़ा करके बाकी चीज़ें दोबारा से भी ऐड करते जाते हैं। एम्बियंस की अच्छी बात ये है कि ये ओपन एरिया है और रूफ टॉप पे है, तो अच्छा-सा व्यू भी है और हवा भी चल रही है। तो 10 में से 9 नंबर तो मैं इसे ज़रूर दूँगी। 2 हॉट पॉट और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद जो टोटल हमारा बिल बना था वो था 6500 रुपीज़। और यकीन मानिए हमने इतना फुल होके खाया, अच्छी तरह से पेट भर के खाया और बहुत ही मज़े ले के खाया क्योंकि गरमा-गरम खाना साथ-साथ खाते भी गए और फिर दोबारा ऐड करते भी गए। तो लास्ट में जब देखा तो दोनों पॉट्स अगेन वही भरी हुई थी, तो फिर हमें पार्सल भी कराना पड़ा। बहुत यूनिक सा फ्लेवर और डिफरेंट फूड था। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर अभी तक ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे एक दफ़ा घर पे भी ज़रूर बनाऊँगी। खाना खाने के बाद ये बराबर में ही एक मटका चाय वाला बैठा था, सो हमने सोचा कि ये ट्राई करते ये हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं?
इस चाय वाले का मेन्यू बड़ा लंबा था, उसमें चॉकलेट चाय भी थी और गिलगिती चाय भी थी, कश्मीरी चाय भी थी, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। कड़क चाय और दूध पत्ती चाय और कहवे भी थे इसमें साथ। हमें तो ख़ैर मटका चाय ही पीनी थी, मगर मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना वो बहुत हाई थी इसके मटका चाय के बारे में। मैं ये चाय ना फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो टर्किश मड कॉफ़ी और ये चीज़ें बनते देखी हैं और पी हैं, जो ट्राई की हैं, उसमें ना वो रेती पे ही सब चीज़ें बनाते हैं, रेती पे ही दूध गर्म होता है, चाय बनती है मड वाले ही कप्स में, तो बहुत ज़बरदस्त रिच फ्लेवर आ जाता है उसका। इसका पूरा प्रोसेस वही था जो आम एक चाय दूध पत्ती चाय बनती है, वही सेम था। बस जस्ट ये जो इसकी मटकियाँ थी ना छोटी-छोटी, ये कप्स जो थे मटके के, ये हल्के से गरम थे शायद, और बस इसके ऊपर इसने चाय गिराई है पूरी तरह से। तो इतना ज़्यादा रिच फ्लेवर नहीं था इसका। और चाय की प्राइसेस भी कितनी हाई हो गई हैं कि अब 200 से ही स्टार्ट होता है एक चाय का कप। सो ये भी डिफरेंट प्राइसेस थी। जो हमने मटका चाय पी है वो भी 200, हाँ, 200 रुपीज़ की है। और ये जो कप्स थे ना मड वाले बने हुए, ये इतनी छोटी साइज़ के थे कि इसमें हार्डली 6-7 सिप ही होंगे। एनीवे ये हॉट पॉट का एक्सपीरियंस तो अमेज़िंग रहा और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और बाकी ये जो मॉल है ना, अभी इसको भी एक्सप्लोर करना है, मगर आज नहीं, किसी और दिन। नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई जगहें एक्सप्लोर करना तो मेरा पसंदीदा मशग़ला है। सो फिर किसी और दिन आएँगे और इस मॉल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बहुत मॉल भी ये खूबसूरत बना हुआ है। इसके 2 फ़ेज़ेज़ भी हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, और अच्छी-सी पार्किंग भी है, रोड साइड पे भी है और बेसमेंट में भी इसकी पार्किंग है। सो इसके वॉशरूम्स भी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के बने हुए थे। सो बहरहाल कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो जी फाइनली हम लोग अब घर जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियो जो ही देखते रहिए। टेक केयर।